जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे। देखिए कि किस तरह से जैसे कहा जाता है ना कि चाइना धोखा देने में माहिर है। वो किसी को भी धोखा दे सकता है। जैसे कहा उसका भरोसा आप कर ही नहीं सकते। भारत को दे चुका है 1962 में, ठीक है। और कितनी बार अरुणाचल प्रदेश में भी सीमा विवाद सुलझाता है, लेकिन उसके बाद फिर वही चीज़ अपनी पे आ जाता है, अपनी बात से मुकर जाता है। तो ये चाइना का भरोसा कर ही नहीं सकते आप। लेकिन अभी रशिया और चाइना में काफ़ी हो रखा है, क्योंकि दोनों का बॉर्डर भी लगता है। और देखिए इस टाइम जिस तरह से जो यूक्रेन के साथ वार चल रही है, तो एक इंडिया और चाइना से ही उसका ट्रेड चल रहा है रशिया का। तो जिसकी वजह से रशिया काफ़ी आज के टाइम में डिपेंड हो चुका है चाइना के। तो इसी वजह से अब ये दोनों पार्टनर की तरह काम कर रहे हैं। हालांकि भारत भी बहुत बड़ा पार्टनर है रशिया का, पर आजकल चाइना के साथ थोड़ा ज़्यादा उनका बन रही है। तो अभी रशिया ने भी अब एक धोखा खाया है। तो आज उसी की बात करेंगे कि चाइना ने किस तरह से अपने ये जो रूस फंसा हुआ है वहाँ पर, उसका किस तरह से फ़ायदा उठा रहा है वो। अब देखिए किस तरह से धोखा दिया है। तो आज उसी की बात करेंगे, ठीक है। मैंने कुछ चीज़ें नोट डाउन भी करी है, वैसे मैंने आपको आप पिक्चर वीडियो में भी देख सकते हैं, वो भी साथ साथ चलती रहेंगी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं और वीडियो को पूरा देखें, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस बार अच्छी लगती है, नहीं तो अगली बार अच्छी लगे तो आप अगली बार सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। देखिए आप मैप देखिए, आप में इसको दिखाई दे रही होगी। तो देखिए मैप में देखिए, एक होती है नॉर्ड स्ट्रीम 1, ठीक है, जो आपकी बाल्टिक सी से होती हुई जाती है आपकी जर्मनी, जो कि सबसे ज़्यादा आपके गैस वहाँ पे सप्लाई करता था यूरोप के अंदर, जर्मनी के अंदर, रशिया। लेकिन जब से वॉर शुरू हुई है, जब से वो बंद हो गया, अब सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो जिसकी वजह से अब क्या हो रहा है कि अब उसको भाई सप्लायर तो चाहिए, क्योंकि देखिए साइबेरिया के अंदर है ना, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं आपके। गैस हो गई, आपका ऑयल हो गया, काफ़ी बड़ी मात्रा में है, ठीक है। अब और रशिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा बूस्ट करते हैं वो। अब यूरोप से तो बंद हो गया है, तो अब कहाँ दे भाई, ठीक है ना। तो अब वो जो बंद हुई, और जो पहली वाली जो थी उसकी तकरीबन 3000 किलोमीटर थी, जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 थी। और अब जो हुई है, जो पावर ऑफ साइबेरिया जो दूसरी बनाई गई है, ये भी तकरीबन आपकी 2600 किलोमीटर की है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या हुई। दो बातें करूँगा, एक तो हम इसकी बात करेंगे, और दूसरी कि रशिया के अंदर आपने सुना होगा कि अभी हाल ही में पुतिन साहब ने कहा है कि रशिया में ज़्यादा बच्चे पैदा करो। तो वो क्या खबर है, उसकी भी हम बात करेंगे, ठीक है। पहले इसको देखते हैं। देखिए चाइना ने क्या करा, जो ये पाइपलाइन आ रही है, इसका रूट मंगोलिया से लिया। शिंगजियान प्रोविंस, जहाँ पे आपने पता है वहाँ पे वीगर मुसलमान रहते, उसको अवॉइड करते हुए जो आपका ये आता है रूट वाला अल्ताई रूट है, इसको अवॉइड कर दिया, और मंगोलिया से होते हुए उसने गैस पाइपलाइन को गुजारा, ठीक है। और इससे जो रशिया करने वाला था 50 बिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर, जो उसको सप्लाई करना चाहता था चाइना को, ठीक है। और देखिए अब जो इसका जो टोटल कॉस्ट था वो 34 बिलियन डॉलर का था। अब देखिए यहाँ पे चाइना ने क्या किया, यहीं पे चाइना ने गेम खेला। जब ये बिल्कुल कंप्लीट होने पे आ गया, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने पे आ गया, अब ये तय हुआ था जब MOU साइन हुआ था दोनों के बीच में कि भैया जिस हिस्से में जितना आएगा वो उतना पे कर देगा। पाइपलाइन मान लो एक बिछी है भाई, वहाँ से वहाँ तक जितना जिसके हिस्से में आएगा वो उस हिसाब से पे कर देगा। लेकिन अब क्या होगा, जब कंप्लीट होने पे आ गया तो अब चाइना ने बिल थमा दिया रशिया को कि भैया हम पे नहीं करेंगे, जो करना अब आप पे करिए, हम नहीं कर रहे पे। अब इतना काम हो गया, अरे पीछे हट गया, और पे तो मना तो कर ही दिया, ठीक है। बार्गेनिंग कर रहा है और अब डिस्काउंट भी मांग रहा है, भारी डिस्काउंट चाहिए उसको, जो गैस पे जो उसको जो गैस जो सप्लाई होगी, जो कि उस वक्त ये बातें नहीं हुई थी, डिस्काउंट वाली बातें। और ठीक है, पहले ये तय हुआ था कि भैया जितना आएगा, जो भी 34 बिलियन आप है ये डॉलर्स हैं, ये आपका 50-50 हो जाएगा, और जिसका जितने हिस्से में आएगा उस हिसाब से पे कर देंगे। लेकिन अब वो उससे भी मना कर रहा है, जो कि कंप्लीट होने की कगार पर आ चुका है बिल्कुल वो पाइपलाइन, ठीक है। अब वहाँ पे बार्गेनिंग हो रही है कि भारी डिस्काउंट भी चाहिए और वो पे भी नहीं करो, और बिल सारा दे दिए कि भैया ये लो अब तुम भरो सारा। तो वही हुआ जिस बात का डर था, जो चाइना हमेशा करता है धोखा, ठीक है, वो उसको भी दे दिया, रशिया को भी। अब देखिए रशिया की क्या है ना कि मजबूरी हो रही है, क्योंकि रशिया यूक्रेन बहुत बुरी तरह फंसा, ठीक है।
यूरोप ने प्रतिबंध लगाए और चाइना से ही ट्रेड का उसका ऑप्शन था, और अब चाइना उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है। और इसको रशिया की लाइफलाइन कहा जा रहा था, क्योंकि इससे देखिए रशिया को बहुत कमाई होने वाली थी, जिससे वो अपनी इकोनॉमी चला सकता है, युद्ध में जो खर्चा आ रहा है उसको पूरा कर सकता है। और देखिए एक युद्ध को चलाने के लिए बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है, बहुत फंड चाहिए, तो जिससे वो यहाँ से अपनी पूर्ति कर सकता था। लेकिन अगर ये चीज़ कंप्लीट नहीं कर पा रहा चाइना के साथ रशिया, तो रशिया के लिए बहुत ही बड़ा ये सेटबैक है, और मुझे लगता है रशिया को यहाँ से भारी नुकसान होने वाला है, और बहुत ही ज़्यादा रशिया को अब दिक्कत होने वाली है। और अब रशिया भी अब सबक सीख चुका होगा, जिस तरह से इंडिया सीख चुका है। और इंडिया ने कई बार बताया भी, कई बार जो उनके जो विदेश मंत्री है वहाँ आए यहाँ पर, ठीक है, लेकिन वो नहीं माने, लेकिन अब शायद मान जाएंगे। ये पुतिन साहब वर्ल्ड रशियन पीपल काउंसिल में बात कर रहे थे, तब उन्होंने एक बयान दिया कि रशिया के अंदर कम से कम 7, 8, 10 बच्चे पैदा करने चाहिए। एटलीस्ट हर 7, 8 बच्चे तो आपको पैदा करने ही चाहिए। उनका कहना है कि हमारा कल्चर था, हमारी जो दादी नानी थी, पहले हमारे लार्जर फैमिली हुआ करती थी और वहाँ पर इतने बच्चे पैदा किया करते थे। लेकिन आज के लिए ये छूट रही है, और हमें अपनी संस्कृति और अपने कल्चर को बचाने के लिए इसको फिर से अडॉप्ट करना चाहिए। तो देखिए ये चीज़ें बताई गई हैं, कही गई है पुतिन साहब ने, ठीक है। और जो 1 जनवरी 2023 में आंकड़ा आया था, उसके हिसाब से जो जनसंख्या है 14 करोड़ है रशियन की, ठीक है। और ये जो है इतनी कम है कि जब 1999 में पुतिन राष्ट्रपति बने थे उससे भी कम है, ठीक है। अब देखिए पिछले साल क्या हुआ था कि रशिया ने एक ऑफ़र दिया था कि जो माँ 10 बच्चे पैदा करेगी उसको $16,000 दिए जाएंगे। अब इसका आप करते हैं इंडियन रुपीस में तो तकरीबन 13.5 लाख बनते हैं। तो देखिए ये ऑफ़र भी दिए जा रहे हैं रशिया में, ठीक है। और देखिए जो भी पॉपुलेशन रशिया की है ना, वो ज़्यादातर ओल्डर एज है, युद्ध में मारे जा चुके हैं, नई भर्तियाँ करी है युद्ध लड़ने के लिए, वर्क फोर्स की भारी कमी है। तो देखिए रशिया के साथ ये समस्या हो, और ये सिर्फ रशिया नहीं, चाइना का आपने हाल देखा, ठीक है, जापान का देखा, ताइवान का देखा, हर जगह ये समस्या है। रशिया का भी जो कहते हैं ना कि जो है 1.42 है जो वहाँ पे अनुपात है एक माँ से बच्चे का, तो ये काफ़ी देखिए लो जा रहा है चीज़, ठीक है, जिस वजह से ये काफ़ी दिक्कत हो रही है। इसलिए इंडिया आजकल बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन भी अच्छी है और यंग पॉपुलेशन है, और ये सब चीज़ें हो रही हैं इंडिया के अंदर। और देखिए एक चीज़ मैं और बताता हूँ, रशिया के अंदर मुस्लिम आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है। रशिया इस वीडियो आपको कैसी लगी आप बता सकते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें। मिलेंगे अगली बार किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।